यस माई क्लास 10+2 स्टूडेंट्स। तो बच्चों फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। विद दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए ब्रांड न्यू चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आज हम एल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा सबके बारे में बता के मैं एल्डिहाइड्स की नोमेनक्लेचर स्टार्ट करवाऊंगा इस लेक्चर में। तो बच्चे एल्डिहाइड है, चाहे कीटोन है, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन तीनों में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है वो मैं आगे अभी आपको थोड़े टाइम में रिवील करने वाला हूं। पर रिवील करने से पहले एक बात मैं आपको और यहां पर बता दूं कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दैट कंटेन ऑक्सीजन। तो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी वो कंपाउंड हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके पास ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर इनमें भी ऑक्सीजन होती है, हम अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स पढ़कर आए हैं, उनमें भी ऑक्सीजन होती है। जैसे अल्कोहलिक ग्रुप OH में ऑक्सीजन है, फिनोल में भी ऑक्सीजन है, ईथर्स में भी ऑक्सीजन है। तो ये उनसे कैसे डिफरेंट हो गए हैं? तो हाउ आर दीज कंपाउंड्स, दिस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स? यस, उनमें भी ऑक्सीजन थी, इनमें भी ऑक्सीजन है, बट जो फर्क है, जो मेन डिफरेंस है बच्चों, वो ये है कि इनमें जो ऑक्सीजन होती है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में होती है। मतलब एल्डिहाइड, स्पेशली अगर मैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में बात करूं, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड भी रहता है, वो बाद में बात करेंगे। तो अगर स्पेशली मैं एल्डिहाइड कीटोन्स में बात करूं तो जो ऑक्सीजन होगी वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में होगी। मतलब देयर विल बी ए डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है। दैट इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। ये वाला ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन का इस साइड भी एक बॉन्ड बन रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इस साइड भी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो दिस इज कॉल्ड ए कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप। एंड दिस कार्बोनाइल ग्रुप इज कॉमन इन ऑल थ्री, चाहे एल्डिहाइड है, चाहे कीटोन्स है, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपको उन तीनों में ये कार्बोनाइल ग्रुप देखने को मिलेगा। सो दिस इज द ग्रुप दैट इज कॉमन between the class of aldehydes, between the family of ketones and the carboxylic acids। तो अब मैं फंक्शनल ग्रुप की मेन बात करूं तो सबसे पहले एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कहलाता है CHO ग्रुप। CHO दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको दिखाऊं तो इट विल बी लाइक दिस। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। मतलब कार्बोनाइल कार्बन के पास एक साइड तो सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन लिंक्ड होती है एल्डिहाइड्स में, दूसरी साइड अल्काइल ग्रुप होगा या फिनाइल ग्रुप होगा अगर एरोमेटिक की बात कर रहे हो आप, या आपको हाइड्रोजन भी देखने को मिलेगा जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में फर्स्ट मेंबर में। ठीक है बच्चों, पर इतना पार्ट होगा ही होगा। दिस पार्ट शुड बी देयर इन एल्डिहाइड। तो ये CHO ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप कहलाता है। दैट इज कॉल्ड एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, हो गई बात क्लियर बच्चों? यस, तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहा। सिमिलरली कीटोन्स, अगर मैं कीटोन्स की बात करूं तो कीटोन्स की पहचान कैसे करोगे आप? कीटोन्स में भी अभी कार्बोनाइल ग्रुप तो होगा ही होगा, C डबल बॉन्ड O। कार्बन का इस साइड सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इस साइड। अब कार्बन के इस साइड भी अल्काइल ग्रुप लगा होगा और इस साइड भी कोई ना कोई अल्काइल या अराइल ग्रुप लगा होगा। मतलब अल्काइल या फिनाइल ग्रुप लगा होगा।
तो इस साइड भी अल्काइल या फिनाइल, इस साइड भी अल्काइल या फिनाइल, मतलब किसी साइड कार्बन, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप वाली जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से लिंक्ड नहीं होती डायरेक्टली किसी भी साइड कीटोन्स के अंदर। तो सच कंपाउंड्स आर नोन एज, सच फैमिली इज नोन एज कीटोन्स, कीटोन्स, दैट इज कॉल्ड कीटोन्स। तो ऐसे कंपाउंड्स आपको कीटोन्स मिलेंगे। ये कार्बोनाइल ग्रुप कॉमन है ही, पर दोनों साइड ये कार्बन जिस कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, देयर विल बी अल्काइल और फिनाइल ग्रुप्स विल बी देयर। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कीटोन एंड एन एल्डिहाइड। अगर यहां पर आपको थोड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड की भी बात करके दिखाऊं या कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी बताऊं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, और ये कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन एक साइड अल्कोहलिक ग्रुप से अटैच्ड होती है OH, तो मतलब कार्बोनाइल ग्रुप प्लस अल्कोहलिक ग्रुप, ये पूरा मिलाकर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनता है। इतना कार्बोनाइल ग्रुप प्लस अल्कोहलिक हाइड्रोक्सल ग्रुप OH ग्रुप, तो ये बन गया है अब कार्बोक्सिलिक एसिड। इस साइड हाइड्रोजन हो सकती है, अल्काइल हो सकता है और फिनाइल हो सकता है। तो दीज आर द एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में थोड़ा सा कि पहचानोगे कैसे मॉलिक्यूल को कि कार्बोक्सिलिक एसिड का है, कीटोन्स का है या एल्डिहाइड्स का है। अब बच्चे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट अस सी नॉमेनक्लेचर। यस, हाँ जी बच्चे, तो एल्डिहाइड्स की नॉमेनक्लेचर के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। नॉमेनक्लेचर, आपको पता है नेमिंग हम टू टाइप से कर सकते होते हैं। एक होता है कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम, दूसरा होता है आईयूपैक सिस्टम। दोनों सिस्टम्स में एल्डिहाइड की नेमिंग कैसे करनी है, नेम कैसे लिखना है, दोनों टाइप्स हम करने वाले हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कॉमन या ट्रिवियल नेम बताता हूं। कॉमन और ट्रिवियल, ट्रिवियल नेम। एक्चुअली जो एल्डिहाइड फैमिली के फर्स्ट टू मेंबर्स हैं, फर्स्ट मेंबर है HCOOH, ये कहलाता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। सिमिलरली जो सेकंड मेंबर है CH3COOH, दिस इज द सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, ये कहलाता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब इन्होंने आपको बुक में यह बताया है कि इनके ये कॉमन नेम्स कैसे पड़ गए, हाउ आर दीज कॉमन नेम्स असाइन्ड टू देम। इन्होंने बोला कि बिकॉज इस मेंबर की जब मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो फॉर्मिक एसिड बनता होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, तो उस फॉर्मिक एसिड से ये नाम फॉर्मेल्डिहाइड पड़ गया है इसका। दिस इज हाउ। सिमिलरली जब मैं इस मॉलिक्यूल की या इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो इस कंपाउंड से इसकी ऑक्सीडेशन करवा के मेरे पास एसिटिक एसिड बन जाता होता है, एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड से नेम आया है एसिटल्डिहाइड। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली एलिफेटिक, फर्स्ट मेंबर ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड फैमिली इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। क्यों? बिकॉज उसकी ऑक्सीडेशन होकर फॉर्मिक एसिड बनेगा, वहां से नेम आया है। सिमिलरली सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, एलिफेटिक एल्डिहाइड फैमिली, दैट विल बी एसिटल्डिहाइड। कहां से नेम आया? बिकॉज इसकी ऑक्सीडेशन होकर एसिटिक एसिड बनेगा, तो एसिटिक एसिड से नेम आया है एसिटल्डिहाइड। तो कुछ ऐसे इन्होंने बात की है। तो दीज आर द फर्स्ट टू मेंबर्स। कुछ और मेंबर्स भी हम देख लेते हैं, जहां हम एक साथ ही देख लेंगे कॉमन और आईयूपैक नेम। पहले मैं थोड़ा आईयूपैक नेम के बारे में बता दूं कि वो कैसे आए हैं।
थोड़ा एक बार आईयूपैक नेम्स का आइडिया दे दूं, फिर हम कुछ कॉमन मेंबर्स जो ज्यादातर यूज होते हैं उनके कॉमन नेम्स और आईयूपैक नेम एक ही टेबल के अंदर फिर हम कर लेंगे बच्चों। अब एक आईयूपैक नेम्स का आइडिया सुन लो कि कहां से आएगा। यस, आईयूपैक नेम्स, जो आईयूपैक नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स हैं बच्चों, ये आए हैं फ्रॉम द फॉर्मूला, जब फ्रॉम ए स्कीम जिसमें हम एक एल्डिहाइड को एल्केनल बोलते हैं, एल्केनल, एल्केनल, एल्केनल। सो दिस इज हाउ सफिक्स लगता है अल, एल, ठीक है। जैसे फर्स्ट मेंबर है एलिफेटिक एल्डिहाइड फैमिली का, तो 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड दैट इज कॉल्ड मीथेनल। मीथेनल मतलब अल्केन्स के डेरिवेटिव्स मान लिया हमने कि अल्केन्स के डेरिवेटिव हैं, तो एल्केनल ऐसा बना दिया हमने, मीथेनल। सिमिलरली सेकंड मेंबर CH3CHO दैट विल बी इथेनल। Similarly, third member CH3CH2CHO that is propanol. Similarly, next member CH3CH2CH2CHO butanol, butanol। जब ब्यूटेन 1 अल भी आप इसको लिख सकते हो, बिकॉज जब हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग के टाइम इस कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को नंबरिंग में इंक्लूड करना होता है और नंबरिंग इसी कार्बन से स्टार्ट होती है, तो इसीलिए ये अंडरस्टूड है कि मैं इसको प्रोपेनल लिखूं चाहे प्रोपेन 1 अल लिखूं, तो दैट इज द सेम थिंग। क्यों? बिकॉज जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो एल्डिहाइडिक कार्बन से ही होगी और फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को नंबरिंग में पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है, उससे ही काउंटिंग स्टार्ट करनी है। सिमिलरली यहां 1 2 3 4, इसको मैं सिंपली ब्यूटेनल लिखूं या ब्यूटेन 1 अल लिखूं तो एक ही बात है। सिमिलरली दैट अगला विल बी पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, लाइक दैट, लाइक दैट। तो ऐसे ये हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं चेन में तो आपको पता है वो आगे आ जाते हैं। एक आध सब्स्टिट्यूएंट वाला करवा दूं आपको, तो लेट मी टेल यू 1 और 2 मॉलिक्यूल्स जिनमें सब्स्टिट्यूएंट है। चलो 1 और 2 एग्जांपल्स मैं आपको सब्स्टिट्यूएंट वाली करवा देता हूं। like this is the parent chain और main chain। तो ये क्या हो जाएगा, it will be 3 chloro 2 methyl, बिकॉज जो आपके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं और अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं, तो क्लोरो पहले आएगा। it will be 3 chloro 2 methyl butanol, like that 3 chloro 2 methyl butanol। तो ऐसे we can write all the molecules, all the compounds of aliphatic aldehyde family by using IUPAC name, IUPAC nomenclature alkanal, ये फॉर्मूला यूज करते हुए। तो now we are going to make a chart। चार्ट में हम कुछ और मॉलिक्यूल्स और कुछ एल्डिहाइड फैमिली के कंपाउंड भी कवर करते जाएंगे बच्चे। कॉमन देख लेते हैं, ये स्टार्ट करते हैं बच्चे। 2 मेंबर्स तक तो आपको आई थिंक क्लियर कट आइडिया होगा ही होगा, तो 3 मेंबर्स से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2 मेंबर्स का जो एल्डिहाइड होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, उसका कॉमन नेम बन जाता है एसिटल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड इथेनल, और उसका आईयूपैक नेम क्या बन जाएगा, इथेनल बन जाएगा। अब 3 मेंबर्स वाला कह रहा है कॉमन नेम
प्रोप्योनल्डिहाइड, प्रोप्योनल्डिहाइड, और ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनल। आईयूपैक नेम क्या बन जाएगा इसका? प्रोपेनल। That will be called propanol. Now I will see 4 carbons वाला। Butyraldehyde, that will be called butyraldehyde, butyraldehyde, और आईयूपैक नेम बन जाएगा इसका ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। अच्छा, अगर इसमें ऐसा हो बच्चे कि है तो 4 कार्बन्स वाला एल्डिहाइड ही, बट इट इज लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, तो ये ऐसा क्या बन जाएगा? व्हाट विल इट बी कॉल्ड नाउ? है तो 4 मेंबर्स वाला ही, आइसोब्यूटाइलडिहाइड। तो इसको मैं नॉर्मल ब्यूटाइलडिहाइड बोल सकता हूं, इसको एन नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटाइलडिहाइड, ये आइसो बन जाएगा, आइसो ब्यूटाइलडिहाइड, isobutyraldehyde, it will be called isobutyraldehyde। तो इसका आईयूपैक नेम क्या बन जाएगा? 2-मिथाइल प्रोपेनल, 2-मिथाइल प्रोपेनल। ठीक है जी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट बच्चे। Then we are going to shift to 5 carbons वाला एल्डिहाइड, 5 carbons वाला। ये कहलाता है, अगर स्ट्रेट चेन है 5 कार्बन्स वाली, मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो कॉमन नेम बनेगा नॉर्मल वेरल्डिहाइड, N N-viraldehyde, it will be called N-normal viraldehyde, 5 carbons वाला। But what will be the IUPAC name? It will be called pentanal, pentanal, N-viraldehyde, and it will be called pentanal। Next, इसको ही 5 कार्बन्स वाला, इसको मैं अगर ऐसे कर दूं, तो इट विल बी आइसोवेरल्डिहाइड, दैट विल बी कॉल्ड आइसोवेरल्डिहाइड, आइसोवेरल्डिहाइड। बट ये इसका आईयूपैक नेम क्या बन जाएगा बच्चे? नंबरिंग करनी होगी, सब्स्टिट्यूएंट है, इट विल बी 3-मिथाइल ब्यूटेनल, 3-मिथाइल, दैट विल बी कॉल्ड 3-मिथाइल ब्यूटेनल। ओके, गॉट द पॉइंट। आगे अगर चेन अनसैचुरेटेड चेन हो, मतलब अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO ग्रुप उस कार्बन के साथ लगा हो जिसका आगे डबल बॉन्ड बन रहा हो, तो उसके 1-2 मेंबर कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस में, तो आपको पता होना चाहिए। लेट अस सी बच्चे। चलिए जी, मान लीजिए 3 कार्बन्स का एल्डिहाइड है CHO, और इन 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब जिस कार्बन से एल्डिहाइड ग्रुप लिंक्ड है उसका आगे डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इट विल बी CH2 CHO। तो ये कंपाउंड ऐसा 3 कार्बन्स वाला एल्डिहाइड जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है,
3 कार्बन्स वाला एल्डिहाइड जिसमें सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो कहलाता है एक्रोलिन। दैट इज कॉल्ड एक्रोलिन। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। और इसका आयुपेक नेम क्या बन जाएगा? बिकॉज अब नाउ देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। तो फंक्शनल ग्रुप पे एक डबल बॉन्ड अल्कीन ये भी है, तो इसका आयुपेक नेम बच्चों क्या बनेगा? इट विल बी prop 2 in 1 al। prop, that will be prop 2 in 1 al या prop 2 in al, ऐसे भी आप लिख सकते हो। मतलब सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड है और फर्स्ट पोजीशन पर क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, prop 2 in 1 al। Similarly, if there is 4-membered aldehyde, there is 4-membered aldehyde and there is a double bond between second and third carbon, CH3, ये आ जाएगा CH, ये भी इस कार्बन के साथ भी H होगा या CHO। क्रोटोनल्डिहाइड ये क्या कहलाएगा? क्रोटोनल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, और इसका आयुपेक नेम क्या बन जाएगा? ब्यूट 2 in 1 al। दैट विल बी कॉल्ड ब्यूट 2 in 1 al। ठीक है। एक बच्चे आपको पता है कि साइक्लोअल्केन्स होते हैं। साइक्लोअल्केन्स आप सबको पता है कि उन साइक्लोअल्केन्स में मैं क्या करूं कि किसी हाइड्रोजन को उस जो साइक्लोअल्केन होगा उसमें से किसी कार्बन की एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं उसकी जगह CHO ग्रुप लगा दूं। तो वैसे कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे होगी? जैसे कि ये है। अब इसका आपको पता है कि ये साइक्लोब्यूटेन होता, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लिक अल्केन है तो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, पर अब यहां आपको पता है कि हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन्स लगी हैं। देयर आर 2 हाइड्रोजन्स। अब एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह मैंने CHO लगा दिया। तो ऐसे कंपाउंड्स का फिर आयुपेक, इसके कॉमन नेम नहीं होते, आयुपेक नेम ही होते हैं इसके। तो कैसे लिखे? तो साइक्लोब्यूटेन था ये क्या, इसका आयुपेक नेम कैसे लिखे बच्चे? तो इसका जो आयुपेक नेम लिखना होता है तो हम एंड में क्या ऐड करते हैं? कार्बेल्डिहाइड। फॉर एग्जांपल दैट विल बी साइक्लोब्यूटेन कार्बेल्डिहाइड। साइक्लोब्यूटेन कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है जी। सिमिलरली एक और करवाता हूं मैं आपको। This cyclohexane कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है जी। तो इनकी नेमिंग ऐसे होती है बच्चे। और सिमिलरली अगर थोड़ा इसमें मैं चेंज कर दूं तो आप ट्राई करके देखना नेक्स्ट नेम क्या आएगा। इट विल बी 3-methyl cyclohexane कार्बेल्डिहाइड। ठीक है जी, एक सब्स्टिट्यूएंट भी है अब इसमें, 3-methyl cyclohexane कार्बेल्डिहाइड। तो ऐसे कार्बेल्डिहाइड से एंडिंग होती है, पहले साइक्लोअल्केन लिखा जाता है, साइक्लोअल्केन का नाम एज इट इज लिखा जाता है,
कि अगर CHO ना लगा होता, उस अकॉर्डिंग पहले आप साइक्लोअल्केन लिख लो, एंड में कार्बेल्डिहाइड लगा देना। ठीक है बच्चों, तो एक लास्ट एक कैटेगरी हमारी और रहती है कि जो हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं उनकी नेमिंग कैसे की जाए। तो लेट अस सी द नेमिंग ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स लाइक दिस। CHO एरोमेटिक एल्डिहाइड, सो दैट इज कॉल्ड, कॉमन नेम क्या आ जाएगा, बेंजाइल्डिहाइड। बेंजाइल्डिहाइड आयुपैक नेम भी बच्चे क्या होगा, बेंजाइल्डिहाइड। बेंजाइल्डिहाइड ही इसका आयुपैक नेम हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों, मेटाब्रोमो बेंजाइल्डिहाइड। कॉमन नेम तो इसका क्या बन जाएगा, मेटाब्रोमो बेंजाइल्डिहाइड। पर अगर मैं इसका आयुपैक नेम लिखूं तो इट विल बी 3 ब्रोमो बेंजाइल्डिहाइड। इट विल बी 3 ब्रोमो बेंजाइल्डिहाइड, 3 ब्रोमो बेंजाइल्डिहाइड। ठीक है जी, तो ऐसे बच्चे इनकी नेमिंग और नॉमेनक्लेचर होती है। और तो यस, एक लास्ट में और कर लेते हैं। एक कंपाउंड और है, आप देखना इसका नाम क्या बनेगा, व्हाट विल इट्स नेम बी कॉल्ड। इट इज लाइक दिस। कॉमन नेम इसका बोल देते हैं फिनाइल एसिटल्डिहाइड, बिकॉज एसिटल्डिहाइड के साथ फिनाइल ग्रुप लगा है। जब फिनाइल डेरिवेटिव है ये एसिटल्डिहाइड का, तो इट विल बी कॉल्ड फिनाइल एसिटल्डिहाइड। फिनाइल एसिटल्डिहाइड। बट वैसे क्या बनेगा इसका, अगर मैं आयुपैक नेम देखूं तो 2 फिनाइल इथेनल, दैट विल बी कॉल्ड बिकॉज इट वाज इथेनल। 2 फिनाइल इथेनल। यस, तो दिस इज हाउ बच्चे वी नेम एल्डिहाइड्स, चाहे वो एरोमेटिक हैं चाहे एलिफेटिक हैं, जैसे भी हैं तो उनकी नेमिंग कैसे की जाए। तो मैंने आपको कुछ कंपाउंड्स के जरिए, कुछ रूल्स के जरिए बताने की कोशिश की। अगले लेक्चर में मैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स करवाऊंगा, फिर हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के।